चाहे जितना जतन करोगे, जय हो, चाहे जितना जतन करोगे काम नहीं कुछ आएगा। माटी की मूरत एक दिन माटी में मिल जाएगा। माटी की मूरत एक दिन माटी में मिल जाएगा। जय हो, चाहे जितना जतन करो काम नहीं कुछ आएगा। माटी की मूरत एक दिन माटी में मिल जाएगा। माटी की मूरत एक दिन माटी में मिल जाएगा। आने वाला जाता भी है, नहीं कोई बच पाया है। आने वाला जाता भी है, आने वाला जाता भी है, नहीं कोई बच पाया है। राजा दशरथ राम पिता थे, फिर भी रीत निभाया है। राजा दशरथ राम पिता थे, फिर भी रीत निभाया है। विधि विधान बदल न पाया, विधि का विधान बदल न पाया, सब करनी फल पाएगा। माटी की मूरत एक दिन माटी में मिल जाएगा। माटी की मूरत एक दिन माटी में मिल जाएगा। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय। संपूर्ण सिद्ध सत्य देवी देवताओं माताओं पिताओं सिद्ध गुरुओं की जय। ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता की जय। हे संपूर्ण पुण्य जीवात्माओं, एक बार सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चलाने के लिए हम पुनः हाजिर उपस्थित हुए हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज जगह जगह इस धरातल इस मृत लोक में जगह बेजगह नाना प्रकार के लोग अपने आप को कल्कि जी कहते हैं। अरे अच्छी बात है, कम से कम तुमने अपने आप को उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप को दर्शाया कि मैं कल्कि हूँ। मैं मानता हूँ कि आप सब कल्कि हैं, हम सब कल्कि हैं, लेकिन कल्कि जी बनने से पहले आपके अंदर भाव विचार जागने चाहिए। अगर कल्कि भी कहते हैं ये नहीं कि मन में राम बगल में ईटा और मिल जाए राम धमक दे ईटा, मतलब ये नहीं, छल कपट नहीं। अगर अपने आप को आप कल्कि कहते अच्छी बात है, कल्कि जी के आचार विचार मिलाएं, कल्कि जी का व्यवहार रवैया कैसा है समाज के लिए वो दर्शाएं। कल्कि जी कोई गलत कार्य नहीं करते होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्वयं अपने आप को कल्कि कहता हूं। मेरी त्याग तपस्या पर आप लोग कतई संदेह ना करें। पिछले 25 वर्षों से लगातार सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के पावन चरणों की पगड़ धूल में ध्यान मग्न रह के उनका आह्वान ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे ही अपने आप को कोई व्यक्ति कल्कि कह देगा तो समाज में क्या सिद्ध कर पाएगा। अरे क्या तुमने जीवन में अपने कहीं दारू तो नहीं पीते, कहीं मीट मछली अंडा तो नहीं खाते, कहीं पराई स्त्री को गलत निगाह से तो नहीं देखते हैं। ऐसी समाज में अनेकों धारणाएं त्यागनी पड़ती है, ऐसे गलत भाव विचार त्यागने पड़ते हैं। काम इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के चरणों की पगड़ धूल में जब हम स्वयं चिंतन मनन करना आरंभ करेंगे, नियम निष्दिन सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करेंगे, हमें इस मृत लोक में क्या हो रहा है जब सबसे दूर होके उस परमात्मा के चरणों की पगड़ धूल में ध्यान मग्न रहना आरंभ करेंगे, तब कहीं जाके हमारा मन जो चंचल है वो स्थायी होना शुरू होगा। और जब स्थायी होगा तो परमात्मा की भक्ति में समर्पित होगा, तब जाके हम अपने आप को कहीं कह पाएंगे कि हम कल्कि जी है या हम कल्कि जी बनना चाह रहे हैं। ऐसे तो सभी कहेंगे कि आज यहाँ कल्कि आज वहाँ कल्कि, ऐसा कुछ नहीं है प्रिय पुण्यात्माओं। जो सच्चा संत होगा वो कभी भी अपने ऐसे
मानव निर्मित देह से कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा। उसकी भावना की सर्वे भवंत सुखना सर्वे संत निरामया, सर्व लोग इस जगत में निरोगी हों, सर्व लोग सुखी संपन्न हों, सब लोग सत्यवाणी को पहचाने, सत्य एवं धर्म के मार्ग को धारण करें, सबका एक अच्छा हंसता खेलता परिवार बना रहे, उनके परिवारों से रोग बीमारी को दूर बनी रहे। सदैव परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की भक्ति आराधना साचे तन मन हृदय लगन निष्ठा प्रेम पूर्वक करते रहें। ऐसे जब भाव विचार संपूर्ण जीव आत्माओं के अंदर जागृत होने लगेंगे तो इस धरा पर सतयुग की आरंभ हो जाएगा। और सब ऋषि मुनि तपस्वियों ने लिखा भी है कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। सत्य वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आप सत्य वचन बोलेंगे वो आपका औषधि के समान कार्य करेगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसको आपने थोड़ी सी जड़ी बूटी दे दी और वो उससे ठीक हो गया, तो वो जिस तरह से हम सत्य वचनों को धारण करेंगे वो समाज में औषधि का कार्य करेगा। और कटुक वचन है तीर, अगर आप कड़ुए वचन बोलेंगे, मिथ्या वचन बोलेंगे तो वो तीर समान है, वो समाज के रवैया को खराब करेंगे, समाज की विचारधारा को परिवर्तन में लाएंगे एवं समाज में भाव वह विचार गलत तर्क वितर्क निकलेंगे और आप इस जगत में झूठे साबित हो जाएंगे। इसलिए हे प्रिय पुण्यात्माओं, सत्य वचनों को धारण करें, सत्य वचनों को पहचानें, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें। हे संपूर्ण प्रिय पुण्यात्माओं, ऐसे मानव निर्मित देह में जब कल्कि जी स्वयं इस धरा पर आए हैं तो उनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। जो कोई भी इस निरंजन पिता के लोक में, ये आपको हम बता चुके हैं कई वीडियो में कि 21 लोग अखिल ब्रह्मांडों के रचनाकार अलग निरंजन पिता हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको अपना पिता मानते हैं, जो काम ज्ञान इंद्रियों से परे, जिसे किसी ने आज दिन तक कभी देख नहीं पाया, वो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वान हैं। उनके एक किरण पड़ते ही जीव आत्मा जल के भस्म हो जाती है, वही मोक्ष दिला सकते हैं। उन्हीं का जब हम आह्वान ध्यान करेंगे, कुछ हमारे कबीर पंथ वाले भैया लोगों ने इसमें गलत भाव विचार धारणा पाल दी कि अलख निरंजन पिता तो काल का जाल है, वो संपूर्ण जीवात्माओं को खा जाएंगे, वो ये कर जाएंगे। अरे ये बताएं इस धरा पर अमर कौन है, वो मुझे आज बता दे कि फला व्यक्ति फला फला नाम का यहाँ अमर है। अरे जब एक ही पिता की संतान हो, उस निरंजन पिता के लोक में आए हो और तुम कहते हो कि वो अलख निरंजन पिता वो काल का जाल है, वो संपूर्ण जीवात्माओं को खा जाता है, वो 1.25 लाख जीवात्मा भक्षण करता है। मैं खंडन करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे कबीर पंथ के लोगों को कि अरे जो शास्त्र का नियम अनुसार क्रम अनुसार ये जो चक्र है, ये जो समय रूपी पहिया है, वो अपना कार्य करता है। जो वस्तु इस मृत लोक से लेकर यहाँ जो प्रकट होती है उसे समाप्त होना ही पड़ेगा, ये अटल सत्य है। ये क्यों नहीं कहते कबीर पंथ के लोग, जब वो जीव आत्माओं के खाते फिर ये पेड़ पौधे अपने आप टूट के बिखर जाते हैं, इनकी डाली टूट जाती है, अनेकों जीव जंतु अपने आप तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनका कौन भक्षण करता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रकृति है ये अपना कार्य करती है। यहाँ जो समय एक समय रूप दिया जाता है, आप धरा पर आए, आपका एक समय निर्धारित है, उस समय के अंदर ही आपको सब कार्य करने हैं और समय जब खत्म हो जाएगा तब आप इस धरा से अलविदा हो जाएंगे, आप इस धरा से चले जाएंगे। हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम अपने चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण जीवात्माओं को जगाना एवं बताना चाहते हैं कि ये ज्ञान बतलाने वाला मेरा ना अभी तक कोई गुरु है इस धरा पर, सिर्फ मेरा गुरु सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा है। उनकी ही असीम अनुकंपा से मेरे अंदर आत्मज्ञान पैदा होता है, आप रूपी ज्ञान की प्रवाहित धारा प्रवाहित होती रहती है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि इस धरा पर मानव के कल्याण हेतु कैसे नई योजनाएं बनाएं, इस धरा पर मानव को एक करके सत्य एवं धर्म की ध्वजा को कैसे फहराएं। आज जो समाज में हमारा बंटवारा हो गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी, ये सब
सब आपस में भाई भाई हैं, आज इनको बांट दिया। हमारे बड़े बड़े यहाँ धर्म के ठेकेदारों ने, बड़े बड़े यहाँ पर जो साधु संत या हमारे ऋषि मुनि तपस्वी या हमारे काजी हाजी जो भी हम कह सकते हैं, इनके द्वारा आज समाज को बांट दिया गया है। और ये बांटने का कार्य बहुत ही हमारा निंदनीय है हमारी दृष्टि से, क्योंकि जब एक ही पिता की संतान है तो सब हर्ष एवं उल्लास के साथ अपना जीवन यापन करें। अरे कोई परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का अगर आह्वान ध्यान करता है, उसका आह्वान ध्यान या प्रार्थना करने का रवैया कैसा है ये वो जाने। कम से कम वो अपने तन मन हृदय लगन निष्ठा प्रेम पूर्वक उस परम पिता का आह्वान ध्यान कर तो रहा है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, बस यही सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण कराने के लिए हम आपके चरणों की पगड़ धूल में हाजिर उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमारे लिए आप ही संपूर्ण जीवात्माएं परम पिता हैं। हम उस निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के दर्शन संपूर्ण जीवात्माओं में करते हैं निरंतर निष्दिन, चाहे वो किसी योनि में हो, किसी कीड़े मकोड़े योनि में हो, या किसी भी जीव जंतु योनि में हो, पशु पक्षी योनि में हो, या फिर मानव निर्मित योनि में हो। हमारे लिए वो एक विश्वसनीय, हमारे लिए एक पूजनीय है, क्योंकि उसके अंदर संपूर्ण जीवात्माओं के अंदर कण कण में घट घट में व्यापक उस निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जो एक विशाल धारा प्रवाहित ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो ऊर्जा चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो एक विशालकाय हाथी हो, संपूर्ण जीवात्माओं के अंदर वही धारा प्रवाहित होती है। जैसा तुम्हारा मन है ऐसा ही पशु पक्षी का मन है, ऐसा ही एक छोटी चींटी का भी मन है। उसके अगर पाँव में घुंघरू बांध दो और वो अपने संगीत के मनमुग्ध लय होके जब अपनी वाणी को बोलेगी तो हे प्रिय पुण्यात्मा परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन पिता उस चींटी की भी घुंघरू की आवाज को सुनने का काम करते हैं। तो हम तो एक विशालकाय एक मानव निर्मित देह में हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान इस मानव निर्मित देह द्वारा ही संपूर्ण जीवात्मा को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें निरंतर सबसे ज्यादा चिंतन मनन उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे जैसे एक प्राणी पे दया करी, हमको एक मानव निर्मित देह प्रदान की, एक इतनी सुंदर रूप काया मन मोह ये सब चीजें प्रदान की। इसलिए पुनः अनंत बार प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम करूं संपूर्ण जीवात्माओं उस निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता का। और इस धरा पर आने का उद्देश्य संपूर्ण जीवात्माओं का, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का दायित्व लिया तब वो श्री हरिनारायण जी के पास आए और कहने लगे कि दायित्व तो मुझे सृष्टि रचना का दिया गया है, तो इस सृष्टि रचना क्रम में ये दायित्व भली भांति हमको कोई ज्ञान नहीं है, इसके बारे में हम कैसे ये सृष्टि की रचना करेंगे और कैसे हम ये मानव बना के और ये जब आपस में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि अनेकों जब हम जीव आत्माओं का निर्माण करेंगे तो नाना प्रकार के ये आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे झगड़ेंगे। इसके लिए हे श्री हरिनारायण कोई उपाय हो तो बतलाएं। तब जाके क्षीर सागर में श्री हरिनारायण पावन विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मणे, तुम जाओ सृष्टि का निर्माण कराओ और सृष्टि निर्माण कार्य करते रहो निरंतर, और उसमें सहयोग देने के लिए आदि शक्ति महामाया जी एवं मैं स्वयं इस तुम्हारे जितने भी मानव निर्मित देह में या जितने भी तुम यहाँ इस मृत लोक में जितने भी जीवात्माओं का निर्माण करोगे उनका सबका पालन पोषण करने का जिम्मे ये श्री हरिनारायण पावन विष्णु और योग माया लेगी। योग माया क्या है? योग माया, जब ब्रह्मा जी ने सवाल किया कि योग माया से तो मैं परे हूं, तो ये योग माया क्या है श्री हरिनारायण पावन विष्णु जी? तब जाके विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सही उत्तर दिया
कि उस निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में जो शिव जी ध्यान मग्न रहते हैं, सुनो ब्राह्मणे, उस परम पिता पार ब्रह्म निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन पिता के चरणों की पवित्र धूल में जो स्वयं शिव जी रहते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल किया निरंजन पिता से कि हे परमपिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी, हम तो युगों युगों के लिए आपकी समाधि में ध्यान मग्न हो जाते हैं संपूर्ण एकाग्र चित्त होकर, तो ये बताएं कि आपसे भी परे कोई है इस संसार में। जब ये प्रश्न किया शिव जी ने निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा से, तो वहां से सिर्फ आकाशवाणी की आवाज आई कि हाँ पुत्र, हमसे भी परे है, वो है योग माया। योग माया निरंजन से भी परे। निरंजन पिता ने स्वयं ये उत्तर दिया कि जो ये योग माया में बंध जाएगा वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो योग माया से परे रहेगा वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञात हुआ कि योग माया इनसे परे है, पिता से भी परे, तो अब तो वो अचंभित हो गए। उन्होंने कहा धन्य धन्य हे परम पिता आपकी लीला और ये साथ में माया, क्योंकि ये हम आपको बतलाना चाहते हैं कि अगर मनुष्य जीवन आपको मिला है तो ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे बढ़िया अवसर है। इसे मिथ्या ना गमाएं। आप कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आप एक मानव हैं। आपके अंदर सब कुछ कार्य करने की क्षमता है। आप चंचल मन को ध्यान एकाग्रित करना शुरू करें, आप सत्य वचनों को धारण करें, आप दीन दुखियों की मदद करना शुरू करें। और अगर आप माया से परे नहीं होंगे तो आप कभी भी मोक्ष के उत्तराधिकारी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस धरा पर माया ठगने का कार्य करती है। माया 84 लाख योनियों में आपको घुमाएगी, भटकाएगी, और उसी माया से उत्पन्न होता है जीव, उसी माया में ही विलुप्त बना रहता है और 84 लाख योनियों का चक्कर काटता है। क्योंकि माया ठगनी है। माया नहीं चाहती कि हमसे ये परे हो, दूर हो। वो चाहती है कि मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं संपूर्ण जीव आत्माओं को अपने गोद में खिला के देखना चाहती हूँ। तब जाके विष्णु जी ने कहा कि मैं कल की अवतार लूंगा और सत्य एवं धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। जो लोग सत्य एवं धर्म का मार्ग धारण करेंगे उनके हम माया से परे कर मोक्ष का ज्ञान दिलाकर उनको मुक्त कराएंगे, और जो नहीं करेंगे उनको भी कैसे विवश करके हम सत्य एवं धर्म के राज की स्थापना करेंगे और सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण कराएंगे। हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम एक से एक अच्छा ब्रह्म ज्ञान आपको सिखलाते एवं बतलाते रहेंगे। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें और निरंतर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते रहें। प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन पिता की जय। तो एक भजन थोड़ा छोटा सा और कहेंगे, एक दो कड़ी का। ओ जय हो, हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों, उपकार है इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना। इससे अच्छे से अच्छा ब्रह्म ज्ञान आपको सिखलाने बतलाने का कार्य कल की जी के माध्यम से होगा। जान सको तो जान लो, पहचान सको तो पहचान लो। हमारा कार्य निरंतर चलता रहेगा। ओम सदा सत्यम।